देश क्रिसमस के साथ पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मना रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल के मन की बात के आखिरी एपिसोड को संबोधित किया। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी समेत कई बीजेपी नेता शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने हेमंत सरकार के कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने पर कहा कि राज्य में गवर्नेंस की जो स्थिति है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। आने वाले समय में हम लोग इसका जवाब देंगे। झारखंड के बीजेपी प्रवक्ता प्रफुल्ल नाथ शाहदेव ने लातेहार के हैरगंज की प्रसव पीड़िता से मुलाकात की और उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। बताया जा रहा है कि 18,000 रुपये की मांग को लेकर सरकारी अस्पताल की 2 नर्सों ने दलित महिला का 5 घंटे तक प्रसव नहीं कराया। प्रसव पीड़िता के कान के से सोने की बाली ले ली, जिसके बाद प्रसव तो कराया गया लेकिन बच्चा मृत पैदा हुआ। बीजेपी नेता ने सरकार से दोनों नर्सों को बर्खास्त करने की मांग की है। कैशकांड मामले में बेरमो से कांग्रेस विधायक अनूप सिंह से ईडी ने करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। ईडी की पूछताछ खत्म होने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत में अनूप सिंह ने कहा कि उन्होंने ईडी के सारे सवाल के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि ईडी ने मुझे सिर्फ शिकायतकर्ता के रूप में बुलाया था और जांच में सहयोग करने की बात कही थी। जिस तरह से सीआईडी ने 164 के तहत सवाल किए, वहीं सवाल ईडी के द्वारा भी पूछे गए थे। आपको बता दें कि ईडी द्वारा 16 दिसंबर 2022 को अनूप सिंह को पूछताछ के लिए समन भेजकर तलब किया गया था। कोडरमा सदर अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा शुरू होने से किडनी मरीजों को काफी लाभ मिल रहा है। डायलिसिस कराने के लिए लोगों को अब रांची या पटना जाने की जरूरत नहीं, बल्कि कोडरमा के आसपास के जिलों में मरीजों का डायलिसिस हो रहा है। डायलिसिस सुविधा को लेकर जानकारी देते हुए सिविल सर्जन ने बताया कि पीपीपी मोड पे सदर अस्पताल में डायलिसिस सेंटर का संचालन किया जा रहा है, जहाँ 4 बेड पे हर दिन 7 से 8 किडनी मरीजों का डायलिसिस किया जाता है। बीपीएल और आयुष्मान धारकों को ये सुविधा निःशुल्क मिलती है। निरसा में चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सरकार द्वारा 2% बाजार शुल्क लगाने का विरोध किया। निरसा स्थित दुर्गा मंदिर प्रांगण में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव शिव कुमार अग्रवाल ने की। शिव कुमार अग्रवाल ने बताया कि सरकार बाजार शुल्क लगाकर और अधिक बोझ डालने का प्रयास कर रही है। इस शुल्क के लगने से दुकानदार और ग्राहकों पे असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार नहीं मानी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हजारीबाग नया बस स्टैंड में दिल्ली जाने के वाले बस में करीब 2 किलो अफीम के साथ 3 अपराधी को गिरफ्तार किया गया। गुप्त सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। बताया जाता है कि दिल्ली जाने वाले इस बस में सघन जांच के क्रम में 3 व्यक्ति बस में चढ़ने के दौरान गिरफ्तार किए गए। सभी झारखंड के चतरा के रहने वाले बताया जा रहे हैं। ये तस्कर अफीम को एक राज्य से दूसरे राज्य में ऊंची कीमत पे बिक्री करते थे। अफीम की कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड में इन दिनों लगातार अवैध कोयले का उत्खनन जोरों पे है। साथ ही अवैध कोयला का उत्खनन कर बाहर भेजने का कार्य भी जारी है। इसी को देखते हुए वन पदाधिकारी छोटेलाल के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान गेंदलपुरा और भेवल टोगरी से करीब 30 टन अवैध कोयला जब्त कर बड़कागांव रेंज ऑफिस लाया गया। वन विभाग के अधिकारियों को आता देख सभी कोयला कारोबारी फरार हो गए। रेंजर छोटेलाल साहब ने कहा कि अवैध कोयला कारोबार पे छापेमारी जारी रहेगी। लोहरदगा में 6 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। घटना किस्को प्रखंड अंतर्गत बगरू थाना क्षेत्र की है। बच्ची की हत्या के आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार शनिवार शाम बच्ची सहेलियों के साथ खेल रही थी। इस दौरान युवक ने बहला फुसलाकर बच्ची को अगवा कर लिया और इस वारदात को अंजाम दिया। बच्ची के नहीं मिलने पर घर वालों ने खोजबीन की तो गाँव से सड़ी एक झाड़ी में शव मिला। आरोपी युवक फरार होने की फिराक में था, जिसे ग्रामीणों ने पकड़कर थाने को सूचित कर दिया। पुलिस मामले की छानबीन कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मेहरमा प्रखंड में धनकुड़िया गांव में नाली का निर्माण कार्य शुरू होने से स्थानीय लोगों में खुशी है, जिसका निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद धनकुड़िया में जल जमाव से निजात मिलने की उम्मीद है। स्थानीय ग्रामीणों ने नाली बनने के लिए काफी समय से जनप्रतिनिधियों से मांग कर रहे थे। बताया जा रहा है कि स्थानीय मुखिया जंग बहादुर सिंह की पहल पे धनकुड़िया में नाली का निर्माण हो रहा है। रविवार से मुखिया द्वारा नाली निर्माण का कार्य शुरू किए जाने से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। लोग इस बात से खुश हो रहे हैं कि काफी दिनों बाद सड़क पे बहने वाली नाली का पानी से अब लोगों को छुटकारा मिलेगा।